आपने ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया है ना? यस सर। कोई कॉलेज से? सर गुरुकुल प्राथमिक विश्वविद्यालय। गवर्नमेंट कॉलेज? यस सर। फिर आपने सर्विस किया कहाँ? सर्विस कहीं की? नहीं सर, 2019 के बाद मैं बीपीएससी के प्रिपरेशन में लग गया। सर्विस नहीं की? नहीं ऑफर नहीं आएंगे? सर, ऑफर आया हुआ था उस टाइम पे एक्सेंचर से, तो मैंने उस ऑफर को जाने दिया, क्योंकि उस वक्त मुझे था कि पब्लिक सर्विस की तरफ अपना करियर बनाना है। ऐसा नहीं लगा कि मान लिया ऑफर अगर आगे आगे हम छोड़ दिए, अब आपको इधर नहीं हुआ तो फिर उधर जाएंगे तो आगे हो जाएंगे, सोचिए आप। सर हम दो नाव पे सवारी करके तो आगे नहीं, नहीं आप ऐसा सोचे कि नहीं? सर मुझे अपने में भरोसा था कि ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो कोई बात नहीं, आपने कहा नहीं कि बैठी हुआ सोचे कि नहीं। हाँ सर, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कर किया है, अगर कॉलेज तैयारी किया है तो इधर आने का, कॉलेज सोच के मुझे कोई रहते आप ज़्यादा आप ज्ञानवान होते नहीं। यस अगर आप कॉलेज प्लानिंग था कि हम सोचिए यही बनेंगे और सोशियोलॉजी कॉलेज में पढ़ लेते तो आप ज़्यादा जानते ही होते, कल सुबह में आगे बढ़ते आप नहीं। तो कोई बात नहीं, कि आप कौन सा चीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं? फर्स्ट चॉइस क्या रहेगा आपकी? सर, मैंने पहला अपना चॉइस बिहार एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कैसे चाहते हैं कि आप अपने सर्विस के लिए बहुत एबल आदमी हो? सर अभी के टाइम पे बिहार गवर्नमेंट अपने आप अपने कैसे सोचते हैं कि आप एबल हैं? सर मैं खुद को इसलिए एबल समझता हूँ कि पहला, मेरे अंदर एक जो क्वालिटी है कि मैं पेशेंस के साथ डिसीजन ले पाता हूँ। दूसरा, जो मेरा किस तरह का डिसीजन? सर कई बार बहुत क्रूशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने लाइफ में भी और अपने डेली जीवन में भी। और सरकारी काम में देना है ना? सर सरकारी काम में जो डिसीजन लेने होने से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कहीं डिजास्टर आ गया है, अचानक से मुझे हुआ कि हाँ वहाँ पे कोई एक तुरंत पोर्टल बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पे जुड़ सकें, तो मेरा कंप्यूटर का नॉलेज उसमें काम आ सकता है। मॉब लिंचिंग नहीं हो इस तरह घटना, इसके लिए क्या उपाय कीजिए? सर मॉब लिंचिंग का अभी के टाइम पे देखा जा रहा है सबसे बड़ा कारण है मिस इन्फॉर्मेशन या हेट स्पीच जो भी फैल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को और ज़्यादा अकाउंटेबल मानना पड़ेगा, इस पर गवर्नमेंट काम कर भी रही है। और दूसरा, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन जो भी हेट स्पीच है उसको हम लोग पहले डिफाइन करें आर्टिकल 19 में, जो कभी डिफाइन नहीं है। और तीसरा, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में कैसे प्रचार कीजिएगा? पब्लिक ने रिएक्ट करता है मॉब लिंचिंग में, उसमें पब्लिक में प्रचार कैसे कीजिएगा? सर इसके लिए हमें जैसे पीआईबी ने मिस इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्ट चेक टाइप की चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैं अपने कंप्यूटर साइंस का नॉलेज यूज करके छोटे छोटे व्हाट्सएप पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के भेज दिया करूँगा कि ये जो न्यूज़ है वो फेक है, या फिर अगर कोई भी आपको इस टाइप का न्यूज़ मिलता है तो यहाँ पे रिपोर्ट करें, यहाँ पे आप सही लिख पास। तत्काल रिएक्शन देखिए, तत्काल होता है पब्लिक, प्रेस रिपोर्ट नहीं मिलेगा ना, फिर सरेंडर करता है मॉब लिंचिंग है ना, उसका पहले रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा? नहीं, मैं सोच लिया कीजिए, हम कह रहे हैं रोकथाम के लिए क्या होगा कीजिए, भविष्य में नहीं। सर अगर कभी भी कहीं पे मेरे एरिया में मॉब लिंचिंग हुई है तो जो भी उस इंसान उसमें कल्प्रिट है उसको एक पनिशमेंट देना चाहिए, जिससे लोगों को अंदर एक डर हो कानून का कि नहीं ऐसा करना गलत है। और अगर फ्यूचर में ना हो उसके लिए मैं वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत करूँगा, जिसके लिए मैं सिविल सोसाइटी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और स्कूल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जहाँ पे बच्चे इस बात को समझ सकें कि हाँ मॉब लिंचिंग कैसे हो सकती है और क्या इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है और उसको कैसे करेक्ट करें। आगे कैसा लगता है आपको, क्या होगा? ये तो 2011 का रिपोर्ट है, अभी हम लोग 2023 में हैं, आपका क्या ओपिनियन है? सर ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है। इसका मुख्यतः मेन कारण ये है कि जो अभी मुख्यमंत्री जी का साइकिल योजना है, इसके वजह से बहुत सारी लड़कियां स्कूल में इंटर कर पा रही हैं, और जो भी स्कॉलरशिप योजना है जैसे ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 तक की, तो इससे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग का वुमन का भी बढ़ेगा लिटरेसी रेट और मेन का लिटरेसी रेट उसी हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 10th क्लास मैट्रिक पास के लिए। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है हम लोग का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जीडीपी कितना परसेंट है हम लोग का ग्रोथ रेट परसेंट? सर बिहार का या फिर इंडिया का? बिहार का। सर इकोनॉमिक सर्वे ने हमारे बताया है जीडीपी का ग्रोथ रेट 10.98%।
तो ये फास्ट ग्रो कर रहा है या स्लो है, क्या है सिचुएशन, क्या है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? सर अभी हम लोग थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हैं विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। ओके, तो अगर थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है तो जीडीपी को वहां तक ले जाने में किस किस सेक्टर का हाथ है? सर सबसे पहला किसी सेक्टर का हाथ है तो है सर्विस सेक्टर का, जिसका शेयर अराउंड 60% तक जा रहा है। किस सेक्टर का? सर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से क्या मीन करते हैं? सर सर्विस सेक्टर से जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, होटल इंडस्ट्री होगा, ओके, या फिर और बताइए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। थोड़ा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। अब इंडिया के बारे में बताइए, हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं जीडीपी में वर्ल्ड की तुलना में, तो किस रैंक पे है? सर हम लोग जीडीपी के रैंक के हिसाब से अभी छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छठी है? आर यू श्योर? शायद सर पांचवी है। सॉरी Okay. आई एम रियली सॉरी। अब ये बताइए कि शुरू में हम लोग का जो फॉरेन पॉलिसी था वो प्रो सोवियत पहले, उसके बाद सिनेरियो चेंज हुआ, आज तो बिल्कुल ही चेंज है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ हमारे फॉरेन पॉलिसी में? अभी हमारा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक? 3-4 लाइन में बता दो शॉर्ट। सर फॉरेन पॉलिसी शुरू में तो प्रो सोवियत था, बाद में कुछ हद तक लाइन भी रहा बहुत देर तक, और उसके बाद अभी के टाइम पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की जा रही है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। इसके हिसाब से उन्होंने रशिया यूक्रेन वार में भी बोला हमें ना ही वेस्ट का साथ देना है ना ही ईस्ट का साथ देना है, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट का साथ देना है। अभी जो G20 हुआ, तो अभी जो वार चल रहा है यूक्रेन वाला, तो उसके संदर्भ में G20 में आपको जानकारी है क्या वर्ड यूज करके उसका रेफरेंस दिया गया? जी सर, उसके बारे में ये बोला गया, पहले था कि रशिया इन्वेजन इन यूक्रेन, ऐसी बात की गई थी, लेकिन इस बार G20 में बोला गया कि वॉर इन यूक्रेन, इन्वेजन या फिर रशिया की इन्वेजन की बात नहीं की गई, इसको बस हल्का सा वर्ड का ट्विस्ट किया गया। बिहार में टूरिज्म के लिए क्या क्या है प्रोस्पेक्ट्स? सर बिहार में टूरिज्म के लिए बहुत ग्रेट स्कोप है। पहला हम देखें तो रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे हम लोग सीतामढ़ी का देख सकते हैं सीता जी के लिए, बुद्धिज्म सर्किट के लिए देख सकते हैं बोधगया को, और एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख सकते हैं हम नेचर सफारी के लिए जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर हमें जैसे माना जाए मोक्ष का धाम गया जी है, तो उसके लिए भी गया बहुत ज़्यादा अच्छा जगह बन सकता है। और अगर हमें ये विलेज टूरिज्म जो आजकल चल रहा है, उसके लिए भी बिहार एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो विलेज टूरिज्म हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इतना कुछ पोटेंशियल है, उसके बावजूद टूरिस्ट क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे स्टेट की तरफ? सर टूरिस्ट का अट्रैक्शन कम है, इसका कुछ कारण है सर। पहला कारण है कि अभी हम लोग की कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग नहीं है सर। अभी भी मुझे यहाँ से गया जाना है तो कई बार क्या होता है बस टाइम पे मिल नहीं पाता। तो एक तो हमें कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी, दूसरा है कि जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बिहार में क्या क्या है। जैसे सिख के 10वें गुरु अपने पटना साइड से हैं, फिर भी कई लोगों को पता ही नहीं होता है, तो हमें प्रचार प्रसार की इसकी जरूरत है। और तीसरा मुझे लगता है जो सबसे मेन कारण है कि टूरिज्म कम है, कि कई जगह पे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो ठीक से सैनिटाइज नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है। सो नवनी, आपके बीटेक में क्या मार्क्स थे? सर 7.64 CGPA। So when we compare your marks from 10th to 12th till BTech, there has been a drastic downwards, right? Your marks in 10th was 10 CGPA, whereas in 12th it was 76.4%. So क्या था, मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं थी कि क्यों ऐसा हुआ? सर जब मैं 10th में था तो उस वक्त सब्जेक्ट्स पढ़ने थे लेकिन बहुत कम देर तक पढ़ने थे, तो वो एटीट्यूड मेरा 12th तक कैरी फॉरवर्ड किया। इसकी वजह से क्या हुआ, 12th में जबकि ज़्यादा डेप्थ में सब्जेक्ट पढ़ने थे कम सब्जेक्ट पढ़ने थे, लेकिन मैंने अपना एटीट्यूड वही रखा कि कम डेप्थ में पढ़ना है तो 2-3 दिन में खत्म करो सब्जेक्ट। तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हुए। हाँ, इंजीनियरिंग में मैंने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और सर 7.64 एक अच्छा CGPA माना जाता है इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वो लेसन मैंने लिया कि नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को जितना उसकी वैल्यू है उतना उसको देना चाहिए, और उसी हिसाब से मैंने फिर मेहनत अच्छी कर ली।
What is Internet of Things? सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपस में सेंसर के थ्रू बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग जैसे ही रूम में इंटर किए तो एसी को पता चल जाना चाहिए कि सेंसर्स के थ्रू एक इंसान इंटर हो चुका है, वो अपने आप ऑन हो जाएगा। जैसे ही रूम से बाहर गए लाइट को अपने आप पता चलेगा कोई इंसान बाहर जा चुका है तो वो लाइट को ऑफ कर देगा। So, is there any difference between machine-to-machine communication and Internet of Things? इन दोनों में कोई अंतर है क्या? Machine to machine communication जो आप बता रहे हो machine to machine communication है और Internet of Things दोनों सिमिलर है या कुछ कोई वाइडर है कोई नैरो है, ऐसा कुछ है? सर इंटरनेट ऑफ थिंग वाइडर है, उसका एक छोटा सा पार्ट मशीन टू मशीन। Fair enough. Last question ये होगा कि can state government conduct census? सर सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंडक्ट कर सकती है। How come Bihar government is conducting this? सर जहाँ तक सर्वे की बात है वो स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है, तो बिहार गवर्नमेंट ने इसे नाम रखा है गणना, ना कि जनगणना। इसके हिसाब से एक सर्वे है जो स्टेट गवर्नमेंट जो आप गणना कर रहे हैं ये स्टेट लिस्ट का पार्ट? सर ये एक एक्ट है, मैं उसका नाम एक बोल रहा हूँ, उस एक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है कि वो गणना करा सकती है। नहीं, मैं क्या करूँ, बिहार गवर्नमेंट जो गणना करवा रही है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट के थ्रू करवा रही है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट के थ्रू करवा रही है, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के थ्रू करवा रही है? सर मुझे एग्जैक्ट कोई पता बात नहीं नहीं, पता। do read about this, ठीक है, fair enough, thank you. हाय, मेरा नाम नवनीत प्रकाश है। मैंने BCW का जो बुक था मेंस का PYQ का, उसका उपयोग बहुत अच्छे से किया था और वो बुक मुझे काफ़ी इम्प्रूव की। उसके बाद अभी मैं उनके इंटरव्यू सेशन के लिए आया। इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी कॉर्डिनल था और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अप टू द मार्क थे। अगर मुझे बोला जाए कि जो भी यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं यहाँ पे एक बार जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे जो इससे बेस्ट पैनल मुझे कहीं और नहीं दिखा और कई जगह पे ग्रिलिंग भी हुई, कई जगह पे क्वेश्चन को अच्छा भी रखा गया, लेकिन हाँ ओवरऑल में यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा।